हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे सैंडविच थ्योरम क्या होता है, इसकी स्टेटमेंट के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। कि फॉर एग्जांपल आपके पास ना एक एफ जी एन एच, हमारे पास तीन कोई से फंक्शन दिए जाते हैं, बी आर फंक्शन साइड एट। अब उनमें कंडीशंस क्या होती है? जो एफ ऑफ एक्स है ना, वो जी ऑफ एक्स से लेस देन होना चाहिए, और जी ऑफ एक्स जो है वो लेस देन होना चाहिए एच ऑफ एक्स। यानी कि हमारे पास तीन कोई फंक्शन होने चाहिए, उनमें कंडीशन क्या होनी चाहिए? जो एफ है वो लेस देन इक्वल टू जी से, और जी जो है वो लेस देन इक्वल टू एक्स एच से। फॉर ऑल एक्स, ये जितने भी एक्स की वैल्यूज़ हैं इन सम ओपन इंटरवल कंटेनिंग सी एक्सेप्ट इफ़ limit x approaches to c f of x is equal to l and limit h of x approaches to c h of x is equal to l। यानी कि कहने से क्या मुराद है? वो कहने से मुराद ये कह रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास तीन फंक्शन f लेस देन g लेस देन h इस कंडीशन में हो, तो अगर मैं f को लिमिट अप्लाई करूँ x अप्रोचेस टू ज़ीरो c, तो इसका जवाब अगर एल आता है, और एंड वाले फंक्शन पर जब लिमिट अप्लाई करता हूँ इसका जवाब क्या आता है? एल आता है। तो देन डेफिनेटली जब मैं दरमियान वाले फंक्शंस पर लिमिट अप्लाई करूँगा तो उसका जवाब भी क्या आएगा? एल आएगा। ठीक है, ये है सैंडविच थ्योरम की स्टेटमेंट। आज हम प्रूव करेंगे कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा व थीटा इज इक्वल टू वन कैसे होता है। दरअसल हम इसको बाय ग्राफिकली प्रूफ करेंगे। ठीक है, इसके लिए क्या थोड़ा सा स्टेटमेंट है कि टेक थीटा अ पॉजिटिव एक्यूट सेंट्रल एंगल ऑफ अ सर्कल विद रेडियस इजिकल टू वन। आपने क्या कहना है? एक सर्कल बनाना है, उसमें आपने सेंट्रल एंगल बना लेना है, थीटा कह देना है, क्योंकि जो सेंटर पर एंगल बनेगा उसे सेंटर एंगल कहेंगे। ठीक है, और इसका रेडियस क्या होना चाहिए? वन है। जैसे कि आर इजिकल टू वन, मैंने यहाँ लिखा ओ से ए तक का पॉइंट रेडियस है और इसकी वैल्यू क्या? वन है, और ओ से बी तक ये भी रेडियस है, इसकी वैल्यू भी क्या है? वन है। ठीक है, आगे क्या लिखना है आपने कहना है एज शोन इन द फिगर ओ ए बी रिप्रेजेंट अ सेक्टर ऑफ द सर्कल। अगर आप दोबारा देखें फिगर में तो आपको पता है कि ये ओ ए बी, ये जो डायग्राम है, ये जो ओ ए बी है, ये सेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, नेक्स्ट अब आपने क्या करना है? आपने प्रोड्यूस करना है, प्रोड्यूस ओ बी टू डी पॉइंट। आपने यहाँ पर ना ओ डी को प्रोड्यूस करना है आगे डी पॉइंट तक। तो मैं यहाँ से ओ बी टू डी पॉइंट तक प्रोड्यूस करता हूँ। ठीक है, और फिर आपने डी को ए से मिला देना, पॉइंट को डी को ए से पॉइंट मिला देना। ठीक है, तो इसे आप कह भी सकते हो कि डी ए जो परपेंडिकुलर है ओ ए पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है? 90 का ज़ाविया बन रहा है। ठीक है, इसलिए परपेंडिकुलर क्या है। उसके बाद आपने क्या करना है? आपने पॉइंट बी को ए से मिला देना है, बी को ए से मिला देना। अगर आप यहाँ पर देखें, हमारे पास ना तीन चीज़ें बन गई है। ध्यान से देखिएगा ज़रा, ओ ए बी, अगर आप ये चीज़ देखें तो ये एक ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, दोबारा देखिए, ओ ए और ये रेड लाइन जा रही है बी तक, और फिर ये वापस, ये एक ट्राइंगल है। अगर मैं सेक्टर की बात करता हूँ तो ओ से ए, और ये राउंड होकर जो जाएगा बी तक उसे दोबारा ए तक लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? सेक्टर हो जाएगा। फिर आगे ओ से ए और फिर ये डी यहाँ वापस हो तक। तो आपने देखा कि यहाँ पर दो ट्राइंगल है और एक सेक्टर है। दरमियान वाली ट्राइंगल सेक्टर से लेस है, और जो सेक्टर का एरिया है वो क्या है? बड़ी वाली ओ ए डी ट्राइंगल से क्या है? लेस है। यानी कि हमने इस पर सैंडविच थ्योरम अप्लाई करना है। सैंडविच थ्योरम ये होता है कि हमारे पास तीन फंक्शन होनी चाहिए, जो एक फंक्शन एफ जो है वो जी से लेस होना चाहिए, जी जो है वो एच से। दरअसल यहाँ पर भी मैंने तीन फंक्शन ही बनाए हैं। ओ ए बी, ये एक ट्राइंगल है जो कि आपको नज़र आ रही है ओ ए बी सेक्टर से लेस है। जब ट्राइंगल सेक्टर के इनसाइड है तो डेफिनेटली वो क्या होगी? सर्कल से सेक्टर से क्या होगी? लेस होगी। अब जो सेक्टर है ओ ए, ये वाला सेक्टर, ये क्या है? ओ ए डी, ये बड़ी वाली ट्राइंगल से क्या है? लेस है। तो यहाँ से अब आपने ये हमने तीन फंक्शंस तो बना लिए जो कि एक दूसरे से लेस है और दूसरा तीसरे से लेस है। अब हम इनकी वैल्यूज ज़रा निकालते हैं। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से बी को ना सी पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेना है। ठीक, यहाँ पर एक आपने ना परपेंडिकुलर ड्रा कर लेना है। बी सी को किस पर ड्रा करना है? ओ बी पर। तो यहाँ पर आप देखें, इन राइट ट्राइंगल, इन आर टी का मतलब होता है राइट ट्राइंगल। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका यहाँ पर एंगल क्या है? 90 का। अब आप ओ सी बी, ठीक है,
इन आर टी का मतलब राइट ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का सिंबल होता है ओ सी बी, ओ सी बी, ठीक है, यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको। तो यहाँ पर मैंने क्या निकाला, मुझे बी सी की वैल्यू चाहिए। वो क्यों चाहिए वो आपको बाद में पता चल जाएगा कैसे क्यों चाहिए होती है जी। आप यहाँ पर ना, मैं बी सी की वैल्यू चाहिए मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पर फंक्शन लगा सकता हूँ साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, ठीक है, एच वाई पी। अब आपको पता है परपेंडिकुलर क्या होगा, बी सी परपेंडिकुलर है, क्या है, बी सी क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ये जो तिरछी लाइन होती है इसे हाइपोटेनियस कहते हैं, ओ बी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, ओ पी, ठीक है। यहाँ से यानी कि मैंने एक साइन थीटा की क्या फार्मूला बनता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, और ये वैल्यू मैंने परपेंडिकुलर की बी सी बनती है और ओ बी की हाइपोटेनियस की ओ बी। अब आपको जैसे कि गिवन है हमारे पास ओ ए और ओ बी क्या रेडियस है, डेफिनेटली रेडियस है, तो उसका वैल्यूज़ क्या होगी 1, क्योंकि हमने स्टार्ट में पहले ही फर्स्ट कर चुके हैं। अब ओ बी की जगह 1 पुट कर दे तो हमारे पास साइन थीटा क्या रह जाएगा आपके पास, हमारे पास बी सी ओवर 1, यानी कि फाइनली मेरे पास बी सी की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा आ गई, ठीक है। सिमिलरली ये तो ओ सी बी में देखा, अब आपने ओ ए डी में देखे, आप ओ डी ए में। अब यहाँ पर इन राइट, ये भी राइट ट्राइंगल है, ट्राइंगल ओ ए डी, ठीक है। यहाँ पर आपने टेन फंक्शन अप्लाई करना है। टेन फंक्शन क्या होता है, ये भी परपेंडिकुलर ओवर बेस होते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस। अब आपने ट्राइंगल ओ ए डी में जाना है, ओ ए डी। अब ये ओ ए क्या बेस है, ठीक है, और ए डी क्या है परपेंडिकुलर, जस्ट इनकी आप वैल्यू पुट करते हैं। ए डी वैल्यू ऊपर रखनी है आपने और ओ ए वैल्यू क्या रखनी है डिनोमिनेटर में। अब फिर हमें जैसे कि गिवन है कि ओ ए हमारा रेडियस है, उसकी वैल्यू क्या 1, तो मैं ओ ए की जगह क्या पुट कर दूंगा 1, और ए डी वैसे ही रह जाएगा, यानी कि फाइनली मेरे पास ए डी की वैल्यू क्या आ गई, टेन थीटा रहेगी, ठीक है। यानी कि अब मैंने दो वैल्यूज़ निकाल ली, एक तो ए डी की और दूसरा यहाँ पर बी सी की। अब जैसे कि हमने यहाँ पर 3 फंक्शन बनाए हैं, कौन कौन से फंक्शन बनाए, ट्राइंगल ओ ए बी और सेक्टर ओ ए बी और ट्राइंगल ओ ए डी। अब आपको जैसे कि मैंने पहले बताया है कि यहाँ से लेकर मैं दोबारा मार्क करता हूँ आपको रेड मार्कर से, कि ये देखिए ओ ए और ये फिर ये दोबारा ये रेड ट्राइंगल, ठीक है, ये वाली रेड ट्राइंगल ये किससे लेस है, सेक्टर से ओ ए। अब सेक्टर के लिए आपको पता है मैं सेक्टर के रिप्रेजेंट करता हूँ, सेक्टर ये राउंड में जाएगा ऐसे ना, राउंड शक्ल में ऐसे, ठीक है, यानी कि ओ ए ये सेक्टर है और बड़ी ट्राइंगल। अब ये ट्राइंगल जो है ये सेक्टर से लेस है डेफिनेटली, और इस सेक्टर का एरिया जो है वो इस बड़ी वाली ट्राइंगल से लेस है, क्योंकि ये बड़ी वाली ट्राइंगल यहाँ से यहाँ तक है। तो यहाँ से मेरे पास एक रिजल्ट निकला कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल कौन सी, ये ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल, ओ ए बी, ओ ए बी लेस देन इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, ये थोड़ा सा जी, यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी लेस देन इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी, ठीक है। यहाँ पर दोबारा देखिएगा, मैंने कुछ भी नहीं, जो शेप फिगर बनाई है उसमें मैंने 3 ट्राइंगल्स बनाई हैं, उनका एरिया अब ओ ए बी का एरिया जो है ओ ए बी सेक्टर से लेस है, और ओ ए बी सेक्टर का एरिया जो है वो ओ ए डी ट्राइंगल से लेस है। तो यानी कि सिंपल ये फार्मूला हमारे पास क्या बन गया, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ बी लेस देन इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्टर ओ बी लेस देन इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ ए डी। ये तो सैंडविच थ्योरम की डेफिनेशन बन गई, ठीक है। अब एरिया ऑफ द ट्राइंगल का मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। अब एरिया ऑफ द ट्राइंगल कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, सिंपल सा फार्मूला होता है कि आप 1/2 बेस, ठीक है, मल्टीप्लाई हाइट HEIGH T,
ठीक है, ये एरिया ऑफ द, लेस देन इक्वल टू किससे था, एरिया ऑफ द सेक्टर से। एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये आपने 10th क्लास में याद भी किया होगा कि एरिया ऑफ द सेक्टर निकालने का क्या फॉर्मूला, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब एरिया ऑफ द ओ ए डी क्या हो जाएगा, इसका भी वही होगा ट्राइंगल का निकाल के, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक हो गया। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। अब देखते हैं कि ट्राइंगल ओ ए बी में बेस क्या बनती है। ट्राइंगल ओ ए बी में बेस, ओ ए जो है ना इसकी बेस है, और हाइट क्या बनेगी, इस ट्राइंगल की हाइट बनेगी बी सी, यानी कि 1/2 ओ ए जो है इसकी बेस बनी है, और बी सी जो है ना वो इसकी क्या बन गई, हाइट, इज इक्वल टू 1/2। और ये रेडियस है, और रेडियस आपको पता, आर जो रेडियस है उसकी वैल्यू क्या है, 1 स्क्वायर, और ये थीटा वैसे एज इट। इसी तरह यहाँ पर फिर जो ट्राइंगल ओ ए डी है, इसमें जो बेस है वो क्या बनेगी, ओ ए बेस बनेगी, और ए डी क्या है, ये परपेंडिकुलर यानी कि हाइट बनेगा। तो यहाँ पर इसकी कीमत दर्ज करते हैं, 1/2 बेस की वैल्यू क्या है हमारे पास, ओ ए है, ठीक है, और हाइट की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए डी, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, जो अभी हमने यहाँ पर वैल्यूज़ निकाली थी दो, जैसे कि यहाँ पर मैंने बी सी इजिकल टू साइन थीटा फाइंड की है, और ए डी इजिकल टू टेन थीटा, क्योंकि ये वैल्यूज़ आगे यूज़ होनी है इसलिए वो पहले निकालनी ज़रूरी है। अब जस्ट हम इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं, देखते हैं आगे क्या रिजल्ट निकलता है। जी, ओ ए तो रेडियस है, तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी 1, और बी सी की वैल्यू हमने क्या निकाली है, साइन थीटा, तो इसकी जगह क्या पुट कर देना आपने, साइन थीटा, लेस देन इक्वल टू, यहाँ तो 1/2 थीटा रहेगा, लेस देन इक्वल टू 1/2, ये 1/, ओ ए फिर रेडियस है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और ए डी की वैल्यू हमने क्या निकाली हुई है, टेन थीटा, ठीक। अब मैंने सबकी वैल्यू पुट की है, जस्ट हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है और कुछ भी नहीं है। देखते हैं अब हमारे पास क्या क्या बच गया, हमारे पास टेन थीटा ओवर 2, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखिए अगर सबके नीचे क्या है, थीटा 2 डिवाइड कर रहे हैं, तो सब अगर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, बाय 2, इससे क्या होगा, ये 2 क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर क्या क्या बचेगा, साइन थीटा लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू टेन थीटा। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको ओपन कर लिया, टेन को, साइन थीटा रह जाएगा यहाँ पर, लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू साइन थीटा ओवर कोस थीटा, क्योंकि साइन टेन थीटा जो साइन थीटा ओवर कोस थीटा के इक्वल होता है। अब दरअसल मैं बनाना कहते हैं, हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ करना है साइन थीटा ओवर थीटा अप इक्वल टू 1 जब थीटा अप्रोचेस टू करेगी 0। हमने ये चीज़ प्रूफ करनी है, यानी कि हमें साइन थीटा ओवर थीटा बनाना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर साइन थीटा ओवर थीटा बनाने के लिए हमने क्या करना है कि इन सबको ना साइन थीटा पर डिवाइड कर देना, साइन थीटा पर डिवाइड कर दें आप। डिवाइड करने से क्या होगा, अब आपको पता है कि इसके नीचे अगर साइन थीटा डिवाइड करेगा तो यहाँ पर क्या रह जाएगी, वैल्यू 1 आ जाएगी। अब थीटा के नीचे डिवाइड करेगा तो साइन ही रह जाएगा, ठीक है, और जब इसको डिवाइड करेगा तो यहाँ पर भी साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके ओके। अब थीटा ओवर साइन थीटा बन गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, साइन थीटा ओवर थीटा। अब आपको पता है कि जब हम किसी इनइक्वालिटीज़ वाले फ्रैक्शन को रिवर्स कर यानी कि कन्वर्स करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं सॉरी, तो उनकी इनइक्वालिटीज़ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जब मैं इसको रिवर्स रेसिप्रोकल करूँगा तो साइन थीटा ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, और ये भी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा कोस थीटा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब ये हमारे पास 3 फंक्शन है, वन फर्स्ट ये इससे ग्रेटर देन और ये इससे ग्रेटर। अगर आप देखें इन दोनों साइड पर लिमिट अप्लाई करें, इफ़ थीटा अप्रोचेस टू 0 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। एंड थीटा अप्रोचेस टू 0 कोस थीटा, और यहाँ पर आपको पता है कोस थीटा की कोस 0 हो जाएगा, कोस 0 क्या 1। यहाँ पर आपने नोट किया कि सैंडविच थ्योरम, ये तो सैंडविच थ्योरम की डेफिनेशन को प्रूफ कर रहा है कि देखिए मैंने फर्स्ट फंक्शन पर जब लिमिट अप्लाई की थीटा अप्रोचेस टू 0, इसके जवाब क्या आया 1, और एंड वाले फंक्शन पर जब लिमिट अप्लाई की तो इसका जवाब क्या आ गया 1। तो देन बाय सैंडविच थ्योरम लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा
इज इक्वल टू 1। ठीक, ये बाय सैंडविच थ्योरम, क्योंकि सैंडविच थ्योरम में बताया जाता है कि अगर एक तीन फंक्शन है उनमें कोई ऐसी कंडीशन पाई जाती है कि जैसे कि एफ जी से लेस है, जी एच से एच आगे, एफ जी से जी आगे एच से, तो अगर एफ और एच पर जब लिमिट अप्लाई करें अगर उसका जवाब जो है सेम आए तो डेफिनेटली दरमियान वाले फंक्शन का जवाब भी सेम आएगा। तो यहाँ पर देखें कि मैंने जब 1 पर लिमिट अप्लाई की इसका जवाब 1 आया, और जब मैंने एंड वाली फंक्शन पर लिमिट अप्लाई कोस थीटा अप्रोचेस टू 0, कोस थीटा थीटा की जगह जब 0 पुट किया तो ये आपको पता है 1, दोनों का जवाब सेम है। तो डेफिनेटली बाय सैंडविच थ्योरम क्या हो जाता है, ये क्या हो जाएगा, देन लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।